नमस्कार, मैं हूँ कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इस पर आधारित 83वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे कि बुद्ध को बदनाम करने के लिए किस प्रकार एक हत्या तक का आरोप लगाया गया और एक सुंदर महिला का इस्तेमाल किया गया इस कार्य के लिए। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये बदनाम करने के लिए षड्यंत्र करना, ये हम आज भी देखते हैं कि कोई अगर लोकप्रिय नेता है, कोई सच्चा आदमी है, तो उसको बदनाम करने के लिए जो स्वार्थी लोग होते हैं, जिनके स्वार्थ की हानि होने लगती है, वो आज भी साजिश करते हैं। तो ऐसी साजिश, भयानक साजिश, महाराष्ट्र की साजिश आप देख रहे हैं कि वहाँ पर कितना बड़ा आरोप लगा कि एक बड़े उद्योगपति जो थे, वो सरकार गिराने के लिए जो मीटिंग हुई उसमें वो शामिल थे। हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ? तो ऐसे साजिशें ये चलती रहती हैं। तो बुद्ध के समय भी थी। तो बुद्ध ने जो विचार फैलाया, बुद्ध ने जो अंधविश्वास था, जो तरह तरह के कर्मकांड थे, और मोक्ष पाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए जो तपस्या तरह तरह की थी, और जिसका बड़ा प्रभाव था, वो सब प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगा। और लोग समझने लगे बुद्ध को कि असल में जो दुख है, आदमी का दुख है, वो कैसे दूर होगा। तो बुद्ध को बदनाम करने के लिए तैर्थिक थे उस समय। तो तैर्थिक, कहीं तीर्थिक भी लिखा गया है। इसका मतलब होता है साधु, सन्यासी, या जो तीर्थों की यात्रा करते हैं, पवित्र लोग, ऐसे लोगों को कहा जाता है तैर्थिक। तो ये जो तैर्थिक थे, साधु मान लीजिए, साधुओं का समूह, इनका बड़ा सम्मान था। लेकिन बुद्ध ने जो अपना विचार फैलाया, लोगों में जो संदेश दिया, उसके बाद इनका प्रभाव घटने लगा। लोग इनका सम्मान नहीं करने लगे, इनकी पूछ समाज में कम हो गई। तो इनको बड़ी परेशानी होने लगी कि ये तथागत के कारण ही ये सब हो रहा है, श्रमण गौतम के कारण ही ये सब हो रहा है। तो क्यों नहीं कोई षड्यंत्र किया जाए, कोई ऐसा काम किया जाए जिससे कि श्रमण गौतम के पक्ष में जो लोग खड़े हो गए हैं, पूरा समाज, ये इसमें विभाजन हो जाए, लोग फिर से हमारा सम्मान करने लगे, हमारी पूछ बढ़ जाए। तो उन लोगों ने सोचा कि एक षड्यंत्र किया जाए, एक षड्यंत्र बनाया उन लोगों ने, साजिश रची और एक बहुत सुंदर महिला को तैयार किया। और वो महिला के पास ये लोग गए और उस महिला से कहा कि आप तो बहुत सुंदर हो, आपके जैसी कोई सुंदर महिला इस पूरे इलाके में कोई नहीं है। तो काम ये करना है कि रोज़ आपको श्रमण गौतम की कुटिया की तरफ जाना है और दूसरे दिन सुबह में लौट के चले आना है। लोगों को बताना है कि मैं बुद्ध की कुटिया में रात बिता रही हूँ। सोचिए कितना घृणित षड्यंत्र था ये। और उसके बाद में वो महिला तैयार हो गई और उसके बदले में इन लोगों ने काफ़ी धन दिया। और वो महिला रोज़ शाम को फूल माला लेके, पहन के, और खूब सुगंधित तेल लगा के, खूब पूरा बन ठन के, जिसको कहते हैं, वो बन ठन के शाम को वो जेतवन की तरफ जाती। लोग पूछते, लोग जेतवन से लौटते, बुद्ध से मिल के लौटने वाले भी रहते। तो लोग पूछते कि सब लोग लौट रहे हैं, तुम जा कहाँ रही हो, शाम को इतना बन ठन के कहाँ जा रही हो? तो वो कहती कि मैं श्रमण गौतम के यहाँ जा रही हूँ, वहीं मैं रात में रहूँगी, गंधकुटी जा रही हूँ मैं। तो वो कहती और वो चली जाती। ऐसा कई दिनों तक चला, पूरे इलाके में तो सनसनी फैल गई। और दूसरे दिन सुबह वो फिर लौटती। रात में वो कहीं वही तैर्थिकों के किसी उद्यान में रात बिता लेती और फिर वो दूसरी सुबह लौटती। लौटती तो अस्त व्यस्त ढंग से लौटती वो। तो लोग पूछते कि रात कहाँ बिताई? तो वो हमेशा कहती कि ये मैं तो श्रमण गौतम की कुटिया में थी, वहीं मैंने रात बिताई है। तो बदनामी काफ़ी होने लगी, पूरे इलाके में बदनामी होने लगी। ये इस कथा की चर्चा ओशो ने भी अपने प्रवचन में किया है। तो काफ़ी बदनामी होने लगी श्रमण गौतम की, तरह तरह की बातें होने लगी। ये बात श्रमण गौतम के भी कान तक पहुंची और उनके भिक्षुओं ने बताया कि देखिए, कोई महिला आती है और वो लौट के सुबह जाती है और वो इस तरह से पूरे शहर में प्रचार है कि वो आपके यहाँ आती है।
तो तथागत ने कहा कि शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। और वो कहीं लिखा है कि 1 हफ्ते में ही सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद हुआ ये कि जब पूरी बदनामी हो गई श्रमण गौतम की, होने लगी, जगह जगह हर जगह हर चौराहे पर चर्चा होने लगी उस सुंदर युवती की, तो उसके बाद तार्किकों ने एक हत्यारों से बात की। कई हत्यारों का एक गिरोह था, गिरोह से बात की। आज भी होते हैं, वो पैसा लेके हत्या करते हैं, तो वो किलर जिसको कहते हैं, तो वो किलर्स के ग्रुप से उन लोगों ने, तार्किकों ने बात की कि उस सुंदरी की हत्या करनी है और हत्या करके शव को श्रमण गौतम की कुटिया के नज़दीक ही फेंक देना है। तो वो तैयार हो जाते हैं पैसा ले करके, और वो जब वो सुंदर महिला जाती है तो उसी रात हत्या करके और गंधकुटी के पास ही उसका शव फेंक देते हैं। दूसरी सुबह तो पूरा हंगामा हो जाता है, और ये तार्किक जो थे ये तुरंत पहुंचते हैं न्याय अधिकारियों के पास और जाके बताते हैं कि देखिए श्रमण गौतम की कुटिया के नज़दीक शव मिला है सुंदर महिला का, और वो महिला रोज रात में उस कुटिया में जाती थी, और ये चूंकि भेद खुल गया, पूरा शहर जान गया है, इसीलिए श्रमण गौतम ने हत्या करवा दी है। सीधे सीधे ये आरोप लगाया इन लोगों ने। ये भी चर्चा होने लगी शहर में कि क्या श्रमण गौतम ने हत्या करा दी, क्योंकि वही तो, वो महिला तो उन्हीं की कुटी में जाती थी रोज। तो तरह तरह की चर्चा होने लगी, काफ़ी बदनामी होने लगी। और फिर श्रमण गौतम के पास भिक्षु गए और कहे कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि शांत रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और हुआ ये कि एक दो हत्या के 1-2 दिन के बाद वो जो हत्यारे थे वो एक शराब खाने में थे, और वहाँ पर वो धन के बंटवारे को लेकर के आपस में लड़ने लगे। और वो नशे में थे तो वो सब बात बोल रहे थे, तो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरा ज़्यादा हिस्सा है, वो लड़ने लगे। ये बात तो पहुंच गई, जो न्याय के अधिकारी थे उन तक पहुंच गई। तो उस समय जो पुलिस थी, जो उस काम के लिए जिम्मेवार लोग थे, वो लोग तुरंत पहुंचे लोग, और वो जो शराब पी रहे थे, जो सभी हत्यारे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। और फिर उन लोगों ने अपना, जब पूछताछ शुरू हुई तो उन लोगों ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से ये षड्यंत्र किया गया था तो तथागत के खिलाफ में, लेकिन वो षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। भारत में इस तरह से देखते हैं कि बुद्ध को स्वीकार नहीं किया। जो इस तरह के लोग थे जिनकी हानि हो रही थी, उन लोगों ने तरह तरह से षड्यंत्र किया। और वो चूँकि उनका तो पूरा धंधा ही चौपट हो रहा था, तो ये षड्यंत्र किस तरह से किया, आज हम बात की हमने। और कल हम बात करेंगे कि अम्बेडकर ने लिखा है कि जैनियों, उस समय जो जैनी थे, तो जैनियों ने किस तरह से इनके खिलाफ काम किया और इनको बदनाम करने की कोशिश की। तो इस पर हम कल बात करेंगे। आज इतना ही। तथागत को, बुद्ध को नमस्कार करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।